हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वस्तुओं का पृथक्कीकरण, ठीक, इसका हम लोग पार्ट 1 पहले वीडियो में कंप्लीट किए थे। इसमें हम लोग सेकेंड पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ पे है एक पानी को शुद्ध करने में फिल्टर पत्र का उपयोग। तो कुछ इस तरीके से पत्र होता है जिसके द्वारा पानी का जो है सो फिल्ट्रेशन होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं डिटेल से। यहाँ पे लिखा हुआ है जो फिल्टर पानी रहता है ये हमारे लिए उपयोगी है या फिर नहीं। क्या हम इस पानी को पी सकते हैं? नहीं, पानी तो साफ हो गया परंतु इसमें रोग के कारण सूक्ष्म जीव मौजूद हो सकते हैं। पानी को पीने योग्य बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों से मुक्त कराना आवश्यक है। यानी उनमें कोई भी पानी अगर यदि फिल्टर होता है, ठीक, तो उसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव रहता है जो हमारे लिए क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा हानिकारक भी साबित हो सकता है। लेकिन वही पानी को अगर यदि हम लोग गर्म करके पिएंगे तो सारा सूक्ष्म जीव उसका मर जाएगा, ठीक, और हमें किसी भी प्रकार का क्षति का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद है यहाँ पे, तो आप लोग देखे होंगे जगह जगह पर इस तरीके से फिल्टरेशन वाला मशीन लगा हुआ रहता है जिसका जो काम होता है वो क्या होता है कि पानी को अच्छी तरीके से फिल्टर करना है, ठीक। आप घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, तो सूती कपड़ा के उपयोग से जो है सो जितना भी गंदगी है उसको छान सकते हैं, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं वाष्पन की ये विधि क्या होता है, वेपोराइजेशन। देखिए, एक बीकर में थोड़ा जल लीजिए, उसमें 2 चम्मच नमक घोल दीजिए। अब उस बीकर के जल को लगातार गर्म कीजिए। जब सारा जल भाप बन जाता है तो बीकर के तल में क्या आप देखते हैं, तो आप देखते हैं कि बीकर के तली में नमक जम जाता है। जल से नमक को अलग करने के लिए वाष्पन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। देखिए, ये जो हमारा प्रक्रिया होता है समुद्र के किनारे होता है, क्योंकि वहाँ पे नमक बनाया जाता है, ठीक। तो वहाँ पे होता ऐसा है कि मतलब जो नमक है वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा विलेय होता है, ठीक, वो हमारा क्या उड़ता नहीं है। लेकिन यही पानी जो रहता है वो क्या होता है, धीरे धीरे भाप बन के उड़ जाता है। जैसे ही वहाँ पे गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर होता क्या है कि जो हमारा नमक है वो हमारा वहीं तलहटी में रह जाता है, समुद्र के जो नीचे भाग में वो वहाँ पे जमा हो जाता है, और जो पानी है और मटेरियल है वो उड़ जाता है, ठीक। तो इस तरीके से किया जाता है। आप लोग घर में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप नमक ले लें और उसके बाद उसमें जो है सो पानी को गर्म करेंगे तो नमक जो है सो आपका वहीं के वहीं रह जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। यानी जो जल भाप बन के उड़ गया, ठीक, वो जो प्रक्रिया हम लोग कहेंगे उसको वाष्पन कहेंगे। समुद्र के जल में अत्यधिक लवण घुले होते हैं। इन्हीं लवणों में एक साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश के जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे भाप में बदल जाता है तथा लवण इन गड्ढों में रह जाता है। लवण को शुद्ध कर साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। वही बोले जो हम कि नमक कैसे प्राप्त किया जाता है उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में यहाँ पे देखिए कैसे मतलब खेत टाइप का यहाँ पे गड्ढा टाइप का बना दिया गया है, और वहाँ से क्या होता है कि जो समुद्र का पानी है वो जब उस पर प्रकाश की किरणें तेज गति से पड़ता है तो क्या होता है कि भाप बनकर उड़ते जाता है, और जो बचा हुआ शेष रह जाता है वो नमक आपका वहीं पे सेपरेट से रह जाता है, ठीक। उसके बाद है, अपने पदार्थ को पृथक करने की विधियों का अध्ययन किया। आपने यह भी देखा कि कई पदार्थों के पृथक्करण में सिर्फ एक विधि पर्याप्त नहीं है, हमें कई विधियों से होकर गुजरना पड़ता है। ऊपर के क्रियाकलाप से आपने समुद्र से प्राप्त करने की विधि को समझा, परंतु जरा सोचिए कि समुद्र से प्राप्त नमक शुद्ध होता है। शुद्ध समुद्र से प्राप्त नमक में समुद्री जीव जंतु, रेत के कण इत्यादि मौजूद होते हैं। आइए इसी क्रियाकलाप से समझेंगे समुद्र की माने किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है, ठीक, उसको किस तरीके से शुद्ध करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा गंदगी हो सकता है, सूक्ष्म जीव उसमें मरा हुआ है या कोई भी जीव जो है हो सकता है, तो उसको हम लोग नमक के रूप में हम लोग जो यूज करते हैं उसका फिल्ट्रेशन कैसे होता है। थोड़ा सा नमक लीजिए, उसमें कुछ बालू तथा छोटे छोटे लकड़ी की तिलियाँ मिला दीजिए। अब इस मिश्रण को बीकर में रखकर जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ देर तक छोड़ दीजिए। तो अब जैसे ही छोड़ेंगे तो आप देखते हैं कि रेत का पानी के तल में एकत्रित हो जाता है तथा लकड़ी की तिलियाँ तैर रही है। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो ऊपर में हवा में तैर रहा है, यानी पानी में तैरेगा, और जो हमारा मेन मटेरियल है वो नीचे पेंदे पर बैठ जाएगा। अब धीरे धीरे बीकर के जल को दूसरे बीकर में विस्तारित कीजिए। निस्तारित बालू के कण अवसादित होकर तल में एकत्र हो जाते हैं। निस्तारित जल को छन्नी से निस्यंदित कर देते हैं। पानी में उपस्थित रेत के बड़े कण एवं लकड़ी की तिल्लियाँ
छनकर अलग हो जाती है। उसके बाद हम लोग छान कर क्या करेंगे, जो बड़ा बड़ा रेत का बालू है वो अपने आप अलग हो जाएगा। अब उसके बाद अब निस्तारित पानी को वाष्पित करने के लिए केतली में रखकर गर्म करना होता है। केतली के मुंह के पास एक प्लेट में बर्फ चित्रानुसार रखते हैं। चलिए, इसके बाद जो बोलता है कि वर्तमान में मिलावट एक बहुत ही बड़ी समस्या है। हमारे खाद्य पदार्थ में लाभ कमाने के लिए अवांछित तथा हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये मिलावटी पदार्थ हमारे खाद्य पदार्थ की मात्रा तथा चमक को बढ़ाते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता को खत्म करते हैं। मिलावटी पदार्थ बहुत ही बीमारी का कारण होता है, इसलिए हमें मिलावटी वस्तुओं की पहचान कर उससे दूर होना चाहिए। देखिए, जो भी व्यापार होता है तो वो अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर अपना जो है सो सामान को, प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए क्या करते हैं, तो वे अपना जो है सो जो मनसो पदार्थ मिला के उसको चमकदार बना देते हैं, उसको जो है सो देखने में अच्छा लगे इस तरीके से उसका प्रयोग करके जो है सो खराब पदार्थ उसमें मिलावटी में दे दिया जाता है, जो हम लोगों के लिए क्या होता है, खाद्य पदार्थ के लिए सारा वो सब हम लोगों के लिए हानिकारक होता है। इसलिए हमें जो है सो उनसे दूर रहना चाहिए। चलिए, क्या चीज़ में किस चीज़ को मिलाया जाता है, ये हमारा खाद्य पदार्थ, खाने का पदार्थ, और इसके साथ जो मिलाया जाता है वो व्यापारियों के द्वारा तो दूध में क्या अपमार्जक, यूरिया, कास्टिक सोडा, कचरा कुछ मिला दिया जाता है। मसाला में तो क्या है, मेटोलियन, येलो, पपीता का बीज, ईंट का चूर्ण, तो ये सब हमारे लिए क्या है, हानिकारक पदार्थ ही है। ठीक, अनाज में क्या करता है तो स्टार्च को मिला जाता है, या पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा भी मिला जाता है। वनस्पति तेल और जमीन की बीज, ऐसा मतलब यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हो कि हम लोगों के लिए जो है सो बहुत हानिकारक चीज़ यहाँ पे मिलाई जाती है। देखिए, अगर यदि ईंट का चूर्ण खिला दे तो आपको कैसा लगेगा, तो हम लोग खा ही लेते हैं, इधर से या उधर से कहीं से भी हम लोग, मतलब उस सब मिलावटी रहता है तो हम लोगों को खाना ही पड़ता है। चलिए, उसके बाद है यहाँ पे कुछ नमक घुलने के बाद आप यह देखते हैं कि पानी में और नमक घुलना बंद हो जाता है। इस विलयन में भी बीकर की तली में अविलेयी नमक बच जाता है। जो घुल गया उसे विलेयी पदार्थ कहते हैं, जबकि नमक घुलना बंद हो जाता है तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी होता क्या है, जब हम लोग पानी के साथ नमक को मिलाते हैं तो पूरी घुल जाता है, यानी वो पूरा पानी के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन। लेकिन अगर यदि हम लोग बालू को अगर यदि पानी में बुलाएं, मतलब उस तरीके से रखेंगे, डुबाएंगे, तो क्या होगा कि वो पानी पूरा तरीके से जो बालू है नीचे के पंदे, उसका जो बर्तन का पैंदे है उसके नीचे ऊपर में बैठ जाएगा, वो गलेगा नहीं। ठीक, चलिए, तो इसी को संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन होता है, आप लोग डिफाइन परिभाषा। चलिए, नेक्स्ट हमारा है क्रियाकलाप 8 है। एक बीकर में जल लेकर उसमें नमक मिलाकर संतृप्त विलयन बनाइए। अब उस संतृप्त विलयन को गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद उसमें और नमक घुलता है या नहीं, आप देखेंगे कि गर्म करने पर और नमक घुलता जाता है। तो क्या होगा, अगर यदि गर्म करेंगे नमक वाला पदार्थ को तो वो अपने आप उबलने लगेगा और जो नमक है और घुलते ही जाएगा। अब विभिन्न पदार्थों के साथ क्रियाकलाप कर इनकी घुलनशीलता को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब क्रियाकलाप 9 में आ गए हैं। ठीक, 3 बीकर में समान मात्रा में जल लेते हैं। एक बीकर में नमक, दूसरे में चीनी, तीसरे में बेकिंग पाउडर की समान मात्रा लेते हैं। यानी 3 अलग, इस तरीके से अलग, मतलब अलग अलग है, लेकिन इसमें भी एक में डाल रहे हैं हम लोग नमक, और दूसरे में हम लोग चीनी डाल रहे हैं, और तीसरे में जो है सो बेकिंग पाउडर डाला जा रहा है। ठीक, अब तीनों को हम लोग जो है सो धीरे धीरे एक एक चम्मच नमक सोडा डालकर चम्मच से तब तक मिलाते हैं जब तक कि और पदार्थ मिलना बंद ना हो जाए। और इसमें एक एक चम्मच जो है सो सारा चीज़, एक में नमक डाल दिए, दूसरे में हमारा जो है सो चीनी डाल दिए, और तीसरे में एक बेकिंग सोडा भी डाल दिए। ठीक, तो होता क्या है कि जैसे कि हम लोग मतलब डाल दिए और उसको घुलाने लगे, इस तरीके से मतलब मिलाने लगे। ठीक, जब तक नहीं मिला है तब तक हम लोगों को ये करते रहना है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे पदार्थ की घुलनशीलता, यानी कौन जल्दी घुल गया पदार्थ, उसी के बारे में है। यहाँ पे तीनों अलग अलग बीकर है और इसमें जो है सो मिलाने के बाद कोई घुल रहा है, तो कितना जल्दी कौन घुल रहा है इसी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया कि उपरोक्त क्रियाकलाप में आपने देखा कि भिन्न भिन्न पदार्थों की घुलनशीलता जल में एक ही ताप पर भिन्न भिन्न होती है, यानी सेम टेम्परेचर ना ही हम लोग बढ़ाए ना ही है घटाए, लेकिन जो घुलनशीलता है, वो जो घुलने की मात्रा है, वो घुलने के जो टाइम ले रहा है वो क्या अलग अलग टाइम, कोई मात्रा में ज़्यादा पहले घुल जा रहा है तो कोई लेट से घुल रहा है। तो ठीक, तो हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि जब सेम टेम्परेचर रहता है। चलिए, उसके बाद है हमारा पृथक्करण
का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हम जानते हैं कि मिश्रित पदार्थ को अपने विशिष्ट गुण होते हैं। इनसे जब पदार्थों को अलग किया जाता है तो अलग हुए पदार्थ को भी विशिष्ट गुण होते हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इसे पृथक करना आवश्यक होता है। तो होता क्या है कि पृथक्करण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, यानी अलग अलग पदार्थों को हम लोगों को जो खराब चीज़ मिला दिया जाता है तो उसको हम लोगों को अलग अलग करना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारा लाइफ के लिए। कि चलिए नेक्स्ट हमारा, आपने दूध से मक्खन या घी को पृथक करते हुए देखा होगा। तो ये जहाँ एक और दूध के विशेष गुण होते हैं वहीं दूसरे और मक्खन या घी भी विशिष्ट गुण वाले होते हैं और ना मज़ेदार पृथक्करण। तो अलग अलग चीज़ों का जो स्वाद होता है वो अलग अलग टाइप से होता है। और यही था हम लोगों का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 था आपका। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।